साथ केपीआईटी टेक की मैनेजमेंट है। 2 दिनों में शेयर में शानदार तेज़ी है, 15% से ज़्यादा की रैली आपने पिछले 2 दिनों में देखी है। कंपनी ने FY25 के लिए मार्जिन आउटलुक बढ़ाकर 21% प्लस कर दिया है। कंपनी की कमेंट्री भी शानदार रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केपीआईटी टेक की CFO प्रिया हार्डिका जुड़ी हैं। प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग। 20.5 था पहले आपका, उसको आपने 21% प्लस किया है। अब ये प्लस कितना होगा? 50 बेसिस पॉइंट तो मान ही लेके मिनिमम है, लेकिन उससे और कितना ऊपर जा सकता है? देखिए, हमने पहले भी कहा है दैट हम क्वार्टरली ऐसे गाइडेंस नहीं देते, बट हमें बहुत पॉजिटिव है कि हमारा इबिटा मार्जिन जो है वो 21% प्लस होगा। अभी कितना प्लस होगा, रिजल्ट्स ही बता पाएंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम हमारे डिलीवरी के एफिशिएंसीज में, जैसे प्रोडक्टिविटी हो या एआई की इन्वेस्टमेंट्स हो, या आप अगर हमारी देखेंगे कि पर पर्सन रेवेन्यू हो या पर पर्सन प्रॉफिट्स हो, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हम हमारा काम जो है, हमारी एफिशिएंसी बरकरार रखेंगे और बढ़ती ही जाएगी। सो ये हमें कॉन्फिडेंस है और वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द रिजल्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल नहीं, ये बात तो आपने सही कही। अच्छा, एक पहले काफ़ी एक थोड़ा सा कंसर्न था आपके स्टॉक पर, 52 वीक लो पर भी था, क्योंकि काफ़ी कंपनियों ने कहा था कि जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्लेज हैं वहाँ थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और आपके भी काफ़ी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो उस रेंज में हैं या फिर उस स्पेस को केटर करते हैं। इस स्पेस में अब इस समय आपका क्या आउटलुक है? देखिए, अभी कार में स्लो डाउन है, ये ऑटोमोटिव सेगमेंट का सिचुएशन है, जिसे हम बहुत ही नजदीक से वॉच कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो T25 क्लाइंट्स का एक जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। हमारा ऐसे मानना है कि उनका जो स्पेंड है ER&D में, वो बढ़ता जा रहा है, और हमारा जो वॉलेट शेयर है उनके स्पेंड में, उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अगर आप हमारी देखेंगे डील विंस जो हमने इस क्वार्टर में क्लोज किए हैं, 236 मिलियन की डील विंस हमने इस क्वार्टर में क्लोज किए हैं, वो हमारे T25 क्लाइंट के रिलेशनशिप्स में ही क्लोज की गई। तो हमें ऐसा मानना है कि ER&D का स्पेंड बढ़ता ही जाएगा। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के बारे में जो एक तरह से इनोवेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कोई हमें तब्दीली नजर नहीं आती है। अच्छा प्रिया जी, Q3 में अगर मैं सीक्वेंशली एनालाइज करूं तो आपका यूरोपियन एंड US सेल्स जो है वो डाउन है। एग्जैक्टली कारण, और अगली 2 क्वार्टर्स में मैम इसमें रिवाइवल देखती हैं आप? देखिए, ऐसा है ना, क्वार्टर का आउटलुक शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर हमारी आप डील विंस देखोगे, तो डील विंस जो है वो यूरोप लेड है, US भी है और एशिया भी है। और ऐसा है कि जो हमारे कई ग्लोबल रिलेशनशिप्स है जो क्लाइंट के साथ, ग्लोबल OEMs है, और उनकी सर्विस डिलीवरी अगर एशिया से होती है तो वो रेवेन्यू जो है वो एशिया में रिकॉर्ड होता है। बट वो हमारी जो रिलेशनशिप है वो यूरोप और US से ही लीड होती है। और हमारा ऐसी उम्मीद है कि यूरोप और US में भी हमारी अच्छी ट्रैक्शन होगी। और अगर आप अपने हमारे अगले क्वार्टरों के नतीजे देख पाएंगे तो उसमें आपको शायद तब्दीली भी नजर आए। प्रिया जी, जहाँ तक एशिया का और भारत का सवाल है, यहाँ पे डिमांड एनवायरनमेंट कैसे देख रही हैं आप? ये कितना डोमिनेट करेंगे अगले क्वार्टर्स एशिया, में? यस। सो इंडिया के बारे में हम बहुत बुलिश है। एक तरह से यहाँ हमारे भारत में भी एक भारत मोबिलिटी में हमारा पार्टिसिपेशन हुआ था, जहाँ पे हमने देखा कि एक तरह से बहुत ही बदलाव आया है, या यंग कंज्यूमर ग्रुप जो है वो बहुत डिमांडिंग है, जहाँ पे कार सेल्स भी है हमारे भारत में बढ़ रही है। और उनकी जो डिमांड्स है वो सिर्फ ईवी में नहीं है, वो हाइब्रिड में जा रही है, जिसके हम कहते हैं कि वो ऑल्टरनेट पावर ट्रेन है और या ऑटोनोमस है। सो एक तरह से यहाँ की एक तब्दीली बहुत ही अच्छी तरह से जा रही है। हमारा ट्रैक्शन भी डोमेस्टिक मार्केट जिसे हम बोलते हैं भारत में बहुत अच्छा हो रहा है। वहां पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM जैसे भारत की है वो, और ये जो हमारे ग्लोबल क्लाइंट्स है उनकी भारत में जो एक डिलीवरी सेंटर्स होते हैं उनका जो सर्विसिंग होता है वो भी हम यहाँ से कर पा रहे हैं। तो हमें बहुत ही उम्मीदी है भारत और एशिया की तरफ से। आपकी डील में ज़बरदस्त रही, $236 मिलियन, 14% जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऐसा क्या हो गया इस क्वार्टर में, और क्या ये सस्टेनेबल है? जी, हमें लगता है कि हमारी पाइपलाइन बहुत ही स्ट्रांग है।
जिसके नतीजे हमने हमारा रेवेन्यू गाइडेंस भी बरकरार रखा है इस ईयर का। प्रॉफिट गाइडेंस हमने बढ़ाया है मद्देनजर रखते हुए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो एक तरह से हम बहुत ही पॉजिटिव है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे क्लाइंट की रिलेशनशिप्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसका नतीजा आप देख पाओगे ये डील क्लोजर्स है। अगर हम हमारा कैश कन्वर्जन देखोगे तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा है। सो ये जो 4-5 चीजें हैं, वैसे डील क्लोजर्स हो या कैश कन्वर्जन साइकिल्स हो, ये सब एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमारे क्लाइंट के साथ हमारी रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारा वॉलेट शेयर हमारे क्लाइंट के R&D स्पेंड में बढ़ता ही जाएगा, और बहुत ही पॉजिटिव है हमारे फ्यूचर के बारे में हम। बिल्कुल। चलिए प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट। शानदार क्वार्टर रहा आपके लिए और मार्केट ने अच्छे से रिवॉर्ड भी किया आपको। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक में शानदार मूव हुआ।